वेलकम टू अभिज्ञान क्लासेस। अभिज्ञान क्लासेस के आज के इस वीडियो लेक्चर सीरीज में मैं आपसे बात करूंगी लॉ स्टूडेंट्स के संबंध में एक ऐसे विषय में जो कि सभी लॉ स्टूडेंट्स, चाहे वो 3 ईयर एलएलबी के हों, चाहे वो 5 ईयर एलएलबी के लिए हों, सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और वो टॉपिक है, वो विषय है इंटर्नशिप। मीन्स ज्यादातर स्टूडेंट्स जब भी एडमिशन लेते हैं, चाहे 3 ईयर कोर्स वर्क में एलएलबी के, चाहे 5 ईयर कोर्स वर्क में, उनको 1 साल 2 साल के बाद कहा जाता है कि आप इंटर्नशिप करिए। इंटर्नशिप मस्ट हो जाती है। तो इंटर्नशिप करने के लिए स्टूडेंट्स उनके अंदर बहुत एंथुजियाज्म होता है, बहुत एक्साइटमेंट भी होता है कि हाँ वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट की प्रोसीडिंग सीखेंगे। तो वो इंटर्नशिप करने के लिए कोर्ट ज्वाइन करते हैं। नेचुरली है कि किसी न किसी सीनियर एडवोकेट के अंडर में करेंगे। इंटर्नशिप करने के लिए अगर आप पे डिपेंड करता है कि आप हाई कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहे हो या फिर आप लोअर कोर्ट में इंटर्नशिप कर रहे हो, जैसे भी आपको सुविधा मिले आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इंटर्नशिप करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, जो कि मैं देखती हूँ। मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि मैं देखती हूँ ज्यादातर स्टूडेंट्स आते तो बहुत शौक से हैं कि इंटर्नशिप करने जा रहे हैं, कोर्ट देखेंगे। उन लोगों के थॉट्स में एक ऐसा कोर्ट होता है जनरली, जो हम मूवीज में या सीरियल्स में देखते हैं। ठीक है, तो कोर्ट प्रोसीडिंग्स बहुत डिफरेंट होती हैं जो मूवीज और जो सीरियल्स में कोर्ट प्रोसीडिंग दिखाई जाती हैं उनसे। इसके अलावा बहुत सारी चीजें और अलग होती हैं। क्या है, जब तक आप एलएलबी कोर्स वर्क कर रहे हैं, आप थियोरेटिकल नॉलेज गेन कर रहे हैं, लेकिन अगर आपको प्रैक्टिकल अप्रोच देखना है तो आपको इंटर्नशिप करना चाहिए। इसीलिए यूनिवर्सिटीज ने इंटर्नशिप को अब मस्ट कर दिया है। मीन्स वो मैंडेटरी हो गई है कि आपको करना ही है, कि साल में एक बार 1 मंथ या हर सेमेस्टर में 1 मंथ, इस तरह से बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इंटर्नशिप के लिए स्टूडेंट्स को कहती हैं। तो क्या होता है कि मेरी आप सभी लोगों को ये सलाह है, जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको कि इंटर्नशिप करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें। ठीक है, अगर क्योंकि आपने अपना 1 महीना कहीं पर दिया, मान लीजिए लोअर कोर्ट में दिया या हाई कोर्ट में दिया या सुप्रीम कोर्ट में दिया, किसी लॉ फर्म से जुड़े, कहीं भी आपने एज ए इंटर्न अगर अपना 1 महीना दिया, तो आपको कुछ आना चाहिए। ये नहीं कि आपने टाइम पास किया और आप चले गए। ठीक है, आपने एक सर्टिफिकेट ले लिया सीनियर से कि हाँ इन्होंने इंटर्नशिप की थी और बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आज मैं इसी विषय पर आपके साथ थोड़ी चर्चा करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि मैं आपसे कहना क्या चाहती हूँ। तो हम बात करते हैं इंटर्नशिप की, कि जब आप एज एन इंटर्न कोर्ट ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहले क्या है, आपके सीनियर, देखिए सीनियर इज ऑलवेज बिजी, ये आप अच्छे से जानिए कि सीनियर इज बिजी। तो वो आपको बोलेगा या अपने साथ 1-2 कोर्ट में ले जाएगा। ठीक है, अगर हम हाई कोर्ट की पर्टिकुलरली बात करें या सुप्रीम कोर्ट की बात करें, तो वो आपको 1-2 जगह पर ले जाएगा, 1-2 कोर्ट्स में। आप पीछे पीछे चले जाइए। उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको पर्सनली बहुत टाइम दें। वो आपको ले गए, आपको दिखा दिया, आपसे कहा आप यहाँ बैठ के सुनो कोर्ट प्रोसीडिंग्स को। ठीक है, तो जो आपको वहां पर बैठ के सुनना है, तो मैंने ज्यादातर स्टूडेंट्स को देखा है, वो क्या करते हैं, उनको कुछ शुरू में समझ नहीं आता। ये बहुत जेन्युइन सी बात है कि आप गए किसी कोर्ट में और आप सुन रहे हैं, मान लीजिए आप पीछे बैठे हैं और सुनते समय आप तक आवाज भी प्रॉपरली नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा। दूसरी चीज, आप बीच से सुन रहे हैं तो आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि आप मतलब किस केस में बात हो रही है या किस केस की प्लीडिंग हो रही है, क्या मैटर है। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट करना पड़ेगा। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगी, कोई सिखाता नहीं है, आपको खुद सीखना पड़ेगा। आपको बताया जाएगा कि आप ऐसे कर लीजिए, बहुत सारे लोग बताते भी नहीं है। आपको कोर्ट में छोड़ दिया गया, आप जाके बैठिए, देखिए, शाम को चले जाइए। ऐसे करके आप 1 महीना निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप वाकई में प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आपको सीखना पड़ेगा। आप हमेशा अपने साथ एक डायरी पेन रखिए। आप पीछे बैठे, मैंने देखा है ज्यादातर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पीछे बैठे अपना मोबाइल साइलेंट किया, ऑन किया और अपने ऑनलाइन जो भी कुछ कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं, व्हाटएवर भी, वो बिजी हो जाते हैं। वो सुनते ही नहीं है कि कोर्ट प्रोसीडिंग क्या चल रही है। तो पहली चीज आपको ध्यान रखना होगा कि जो कोर्ट में चल रहा है,
क्योंकि कोर्ट में मोबाइल अलाउ नहीं होता है। आपको अपना मोबाइल साइलेंट पे या स्विच ऑफ करके रखना चाहिए। उसके बाद जो भी प्रोसीडिंग चल रही है आप उस पर कंसंट्रेट कीजिए, आप सुनिए कि क्या बातचीत चल रही है, किस मैटर में बात हो रही है, या जो भी प्लीडिंग कर रहा है एडवोकेट वो क्या कह रहा है, उसके जवाब में जो जज है वो क्या कह रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको सुननी चाहिए। उसके बाद एक बात और आती है कि आपको बहुत सारे जब नए स्टूडेंट्स आते हैं उनको कहा गया कि आप इस कोर्ट में बैठ के सुनिए, तो वो नहीं जानते चीजों को, वो बैठ गए एक कोर्ट में। अब उनको उस कोर्ट में अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि सीनियर ने बोला है, वो बैठे रहेंगे वहीं सुनते रहेंगे। लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप एक के अलावा आपको अगर उस कोर्ट में समझ में नहीं आया, आप जाके देखिए दूसरे कोर्ट में, तीसरे कोर्ट में, चौथे कोर्ट में, जहां पर आपको प्रोसीडिंग सुनना अच्छा लगे वहां पर बैठ जाइए। ठीक है, वहां पर सुनिए, क्योंकि आपके पास इंटर्नशिप करने से पहले कार्ड, आपको आईडी कार्ड बनवाना पड़ता है, तभी आप एंटर हो सकते हैं। आफ्टर कोविड सिचुएशंस ऐसी हैं कि आप एंटर तभी हो पाएंगे कोर्ट परिसर में जब आपके पास आईडी कार्ड है बेसिकली। तो उस स्थिति में क्या है कि आप जाकर, आपको बैठना तो जो पीछे लाइन्स होती हैं, अगर हाई कोर्ट की बात करें तो उन्हीं में रहता है, तो वहां पर आप बैठिए जिस कोर्ट में सुनने में आपको अच्छा लगे, जिस जज का कन्वर्सेशन, जिस एडवोकेट का कन्वर्सेशन आपको अच्छा लगे, आप उसकी प्रोसीडिंग सुनिए। लेकिन आप सुनिए, ध्यान से सुनिए कि किस मुद्दे पर बात हो रही है। आपको मान लिया एक दिन समझ नहीं आएगा, 2 दिन समझ नहीं आएगा, 3 दिन समझ नहीं आएगा, लेकिन चौथे दिन से समझ में आने लगेगा। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि कैसे प्लीड करना है। अगर कोई मैटर चल रहा है तो उसमें कोर्ट में प्लीड कैसे करना है, क्योंकि लॉ की डिग्री ले लेना और कोर्ट में प्लीड करना 2 अलग अलग बातें हैं। ठीक है, डिग्री कोई भी ले सकता है, लेकिन इट इज नॉट इजी टू प्लीड इनटू द कोर्ट इन फ्रंट ऑफ अ जज। ठीक है, तो उसके लिए आपको सीखना है। तो जो काम अगर आप पूरा कोर्स वर्क करने के बाद, एलएलबी करने के बाद करेंगे, वो काम अगर आप थोड़ा पहले कर लें तो कोई बुराई नहीं है। आप अगर हर बार इंटर्नशिप में कुछ कुछ सीखते रहेंगे तो आपको चीजें जब आप एडवोकेट के रूप में रजिस्ट्रेशन लेने के बाद प्रैक्टिस में आएंगे नई नई लगेंगी, आपको सीख के कुछ घर जाएंगे। तो आपको वॉच आउट करना है प्रोसीडिंग्स कोर्ट की, कि क्या कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं। उसके बाद उनके नोट्स बनाने हैं, जो कुछ आपको समझ में आए नोट्स बनाने हैं। उसके बाद जब दिन भर आप प्रोसीडिंग सुनते हैं, तो आप जब शाम को जाएं तो एक बार अपने सीनियर से बात करते हुए जाएं कि कि अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आई, कोई दिक्कत है, कोई किसी चीज में कंफ्यूजन है, तो यू कैन डिस्कस विद योर सीनियर अबाउट दैट इश्यू। ठीक है, तो जब आप डिस्कस करेंगे, अगर उनको टाइम है तो, नहीं तो आप जो भी आपसे सीनियर लोग हैं और भी लोग हैं उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं, जो लॉ के बारे में जानते हैं कि ये इश्यू क्या है, या आप बुक से, वेयर एक्ट से चीजों को और क्लियर कर सकते हैं। तो जब आप इंटर्नशिप कर रहे हैं तो आपको फोकस करना चाहिए कोर्ट प्रोसीडिंग्स पे। आपको कोर्ट प्रोसीडिंग्स में पार्टिसिपेट आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप उनको सुन के उनमें पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, कि आप सुन रहे हैं कि केस कैसे प्रोसीड हो रहा है। ये बहुत कठिन काम है कि कोई व्यक्ति जज के सामने बोल रहा है, आप देखिए उसका वे ऑफ टॉकिंग कि वो कैसे बात कर रहा है। आप देखिए कि इस तरह के सवाल, अगर जो सवाल उसने पूछे उनके जवाब में क्या आता है। आप देखिए कि केस में क्या क्या चीजें और एक्स्ट्रा हो सकती है। हो सकता है कोई नया थॉट्स आपके माइंड में आए, बहुत सारी चीजें। आप उनके नोट्स बनाइए, आपने फर्स्ट डे क्या देखा कोर्ट में, क्या फील किया, उसको आके एक डायरी में मेंटेन करिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सारी चीजें आपको जैसे आप इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट मिल गया तो आपको उसमें सबमिट करना होगा, अपने क्लास उसमें लगाना पड़ेगा कोर्स वर्क के लिए, लेकिन आपको ये सर्टिफिकेट में नहीं लगाना है कि आपने कोर्ट प्रोसीडिंग में क्या देखा, लेकिन वो आपके बेनिफिट के लिए है। अगर आप उसको सीख लेंगे, अगर आप उसको देख लेंगे तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और 1 महीना एक लंबा समय होता है। अगर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं 1 सेमेस्टर में 1 मंथ, तो वो एक लंबा समय है। उसमें आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं, कोर्ट की प्रोसीडिंग को समझ सकते हैं। आपको ऐसा नहीं लगेगा, तब आपको समझ में आएगा कि जो मूवीज में, सीरियल्स में आपको कोर्ट दिखाए जाते हैं या जो उनकी प्रोसीडिंग्स दिखाई जाती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है
रियल कोर्ट प्रोसीडिंग से, कि जब हम कोर्ट में एडवोकेट के रूप में जाते हैं तो हमें क्या करना है, हमें कैसे देखना है, कैसे केस फाइल हो रहा है। कभी कभी क्या है भाई, आपके सामने हो सकता है कोई नया केस फाइल हो रहा है, तो फोकस करिए कि कौन सा केस फाइल हो रहा है, ठीक है, कि किस मैटर में फाइल हो रहा है। आपके सीनियर एडवोकेट उसकी फाइलिंग के लिए किसको भेज रहे हैं, तो आप उनके साथ जाने की कोशिश करिए कि देख के आइए कोर्ट में केस फाइलिंग कैसे होती है। आप चीजों को जानिए। कोर्ट टाइम में जो भी इंटर्नशिप के नाम पर आप टाइम लेकर आ रहे हैं अपने कॉलेज से, अपनी यूनिवर्सिटी से, उसका पूरी तरह से उपयोग करिए, क्योंकि अगर आप उस इंटर्नशिप का उपयोग कर पाए तो आप बहुत कुछ सीख पाएंगे, आपको कुछ भी नया नहीं लगेगा। और जब आप पूरा, क्या होता है कि इंटर्नशिप में तो कुछ सीखा ही नहीं जनरली, कि आप भाई पीछे बैठकर मोबाइल देख रहे हैं, अपने में बिजी, आपको मतलब नहीं कि कोर्ट में क्या चल रहा है। इन दैट सिचुएशन आप 1 महीना तो काट देंगे, इंटर्नशिप का टाइम पीरियड तो काट देंगे। इंटर्नशिप क्या है, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड है जो आपको किसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है कि आप प्रैक्टिकल अप्रोच से काम करिए, ठीक है। तो अगर आपने उस 1 महीने का यूटिलाइजेशन नहीं किया तो चीजें आप समझ ही नहीं पाएंगे। आप सर्टिफिकेट लेके तो चले जाएंगे, भाई आपका सीनियर आपको सर्टिफिकेट दे देगा जिसके भी अंडर में आप इंटर्नशिप करने आए, लेकिन आपको कुछ आया या नहीं आया ये तो सिर्फ आप जानेंगे। तो अपने साथ धोखा नहीं करना है, खुद को चीट नहीं करना है, क्योंकि आप सबसे छुपा सकते हैं बातें, लेकिन खुद से नहीं छुपानी होती। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या आता है और क्या नहीं आता है। तो अगर आप कोर्ट प्रोसीडिंग्स को ध्यान से देखेंगे, वहां जाएंगे, आपको एक कोर्ट में, मैंने पहले भी बोला है, अगर एक कोर्ट में किसी जज की बात आपको समझ नहीं आ रही, हो सकता है वॉइस क्लियर नहीं है, हो सकता है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप दूसरे कोर्ट में जाके बैठिए, किसी और कोर्ट में देखिए, बैठिए, जाके देखिए, सुनिए, समझिए। नहीं समझ में आता है तो उन पॉइंट्स को नोट करिए। आप जब 3-4 दिन, 5 दिन, 6 दिन करेंगे ये प्रोसेस, तो आपको अगले दिन 7वें 8वें दिन से इंटरेस्ट आने लगेगा, आपको चीजें समझ में आने लगेंगी। आप उनको, क्योंकि ये एक ऐसा चीज है ना कि आपने एलएलबी की कोर्स वर्क कर लिया, ठीक है, एलएलबी चाहे 5 ईयर हो या 3 ईयर, आपने पूरा कर लिया, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं सीखी तो आप पूरा कोर्स वर्क करने के बाद वही काम करेंगे जो इंटर्नशिप में कर रहे हैं। आप पूरे 3 साल के बाद या 5 साल के बाद अगर कोर्ट में खड़े हैं तो आप केवल पीछे पीछे घूमेंगे एडवोकेट के, अगर किसी के अंडर में ज्वाइन किया, और अगर अकेले गए तब तो बहुत ही दिक्कत होने वाली है। तो ऐसे में जरूरी है कि जब आप इंटर्नशिप करने आए हैं उस समय का सदुपयोग करिए, कोर्ट प्रोसीडिंग्स को समझिए, कन्वर्सेशंस को समझिए, कोर्ट में केस फाइलिंग कैसे होती है। अगर आपको मौका मिलता है तो देखिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल उठते हैं इन सब चीजों से रिलेटेड, आपको कोई कंफ्यूजन है, तो अपने सीनियर्स से पूछिए, बात करिए, ठीक है। जब आप ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, और जब वो चीजें समझ में आ जाएंगी तो आपको, जब आप एज एन एडवोकेट कोर्ट में खड़े होंगे तो आपको घबराहट नहीं होगी, आपको टेंशन नहीं होगा, आप जानते होंगे हाँ ये चीजें ऐसे होती हैं, आपके लिए चीजें आसान हो जाएंगी। तो मुझे लगा कि मुझे इस तरह का वीडियो एक बनाना चाहिए, क्योंकि मैं जनरली स्टूडेंट्स को देखती हूँ कि इंटर्नशिप के लिए आते हैं पर वो कुछ समझ नहीं रहे हैं। हम लोग प्लीड कर रहे हैं, हम लोग कोर्ट में खड़े हैं, they are busy in their mobile phones, they are busy in talking with other interns, and they are moving here and there, sometimes in canteen or sometimes all other places wherever they want to go. तो in that situation मैं ये नहीं कहती आप कहीं और मत जाइए, आप लंच टाइम है, आप जाइए, कैंटीन जाइए, आप घूमिए जहाँ जाना है, क्योंकि घूम के चीजों को देखना, सबको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन जिस समय आप 1 घंटा कोर्ट में बैठे हैं, 2 घंटा कोर्ट में बैठे हैं, उस समय को फुल यूटिलाइज करिए प्रोसीडिंग्स को सुनने में, उन पर ध्यान देने में, क्योंकि अगर आप उन चीजों को आज समझ गए तो अब से 5 साल बाद या 3 साल बाद आपको दिक्कत नहीं होगी, आपको चीजें नई नहीं लगेंगी, आपको घबराहट नहीं होगी, क्योंकि जज के सामने खड़े होके प्लीड करना अपने आप में आसान बात नहीं है, मैं फिर कहूंगी। तो इसलिए चीजों को देख के सीखिए। कभी कभी क्या है, हम खुद गलतियां करके सीखे, उससे बेहतर है कि हम दूसरों को देख के पहले सीख लें, ठीक है। और समझदार इंसान वही है जो दूसरों की गलतियों से सीख ले। अपनी गलतियों से तो सभी सीखते हैं, लेकिन अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख लेते हैं तो आप बहुत बेहतर कर सकते हैं अपने जीवन में
तो मुझे लगा कि मुझे इस तरह का वीडियो डालना चाहिए ताकि जो भी नए स्टूडेंट्स आते हैं इंटर्नशिप करने के लिए वो इंटर्नशिप के टाइम को कैजुअली ना लें, उसका फुल यूटिलाइजेशन करें, उसको समझें कि इंटर्नशिप क्यों आपके कोर्स वर्क में डाली गई है। भाई आपको थ्योरेटिकल अप्रोच से कॉलेज पढ़ा रहा है, यूनिवर्सिटी में आप पढ़ रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच तो कोर्ट में आके ही होगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकल अप्रोच जब आप करने आए हैं तो उसको देखिए, प्रैक्टिकल अप्रोच का टाइम वेस्ट नहीं जाने दीजिए। आप सीखिए, समझिए। कुछ नहीं आता है, कुछ भी कंफ्यूजन होता है तो सीनियर एडवोकेट जिसके अंडर में आप इंटर्नशिप करने आए हैं उससे बात कीजिए, आप पूछिए, तो आपको चीजें समझ में आने लगेंगी, अच्छा लगेगा और आपको लगेगा कि आप जो करने आ रहे हैं भविष्य में ये उसकी शुरुआत है। तो अपनी शुरुआत को सक्सेसफुल बनाइए। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आप इस सब को अच्छे से अपने इंटर्नशिप टाइम का सदुपयोग करिए। ठीक है, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को मेरे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि अभिज्ञान क्लासेस पर अपलोड होने वाले वीडियोस का लाभ ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स उठा सके। थैंक यू।